गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आप कल का होमवर्क आपने कर लिया? क्या होमवर्क था हमारा? आई टोल्ड यू कि कल आपको जितने भी मैंने नाउन्स पढ़ाए थे, अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रॉपर नाउन पढ़ना है। ओके, तो इसमें अंडरलाइन करना था प्रॉपर नाउन। ओके, अब आपके लिए मैं ये कर रही हूँ यहाँ पे। अदरवाइज जस्ट चेक कि आपका जो ये नाउन है प्रॉपर नाउन, ये सही है या नहीं। देखो, जहाँ पे भी आपका नेम आए ना बेटा, वहाँ पे आपका प्रॉपर नाउन है। गॉट इट? ये आपके कल के आंसर्स हैं। नाउन हमने कितने टाइप के पढ़े थे? कंपाउंड नाउन हमने पढ़ा था, हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा था, काउंटेबल नाउन पढ़ा था, नॉन काउंटेबल नाउन पढ़ा था, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था, मटेरियल नाउन पढ़ा था, प्रॉपर नाउन पढ़ा था, कॉमन नाउन पढ़ा था। ठीक है, ये सारा डिटेल इन सबका मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ कम टू दी सेकंड एक्सरसाइज। In the sentence given below, underline the countable noun and circle the uncountable. अब यहाँ पे काउंटेबल नाउन जो है उसको हमें अंडरलाइन करनी है, और अंडरलाइन करनी है, और अगर अनकाउंटेबल है तो उसे सर्कल करना है। अब हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं? काउंटेबल होते हैं ना, क्लास एक पर्टिकुलर क्लास में अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो तो काउंटेबल होंगे। ओके, अब डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑन सिंगापुर एंड मलेशिया। अब ये क्या बोल रहा है कि आपको सिंगापुर और मलेशिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई न्यूज़ पता है, तो अब वो काउंटेबल होगी या अनकाउंटेबल होगी? काउंटेबल नहीं होगी। कोई भी न्यूज़ जो होती हैं वो कैसे काउंट हो सकती है, कितनी होगी? ठीक है, या फिर कितनी न्यूज़ है, कोई स्टेटमेंट है, न्यूज़ है, बहुत लंबी चौड़ी है, तो यू कैन नॉट काउंट। बहुत सारी न्यूज़ेज होंगी यहाँ पे। सुशील हैज़ लॉस्ट अ बुक। अब ये हमारा अ बुक आ गया, एक बुक काउंटेड है, राइट। देयर इज़ सम शुगर इन द बॉक्स। अब सम शुगर है, यहाँ पे ये होता अगर 1 कप ऑफ शुगर तो काउंटेबल होता। अब सम लिखा है तो इसका मतलब अनकाउंटेबल है। शी प्लेस्ड ऑल दी 10 बॉक्सेस नीटली, तो ये 10 बॉक्सेस क्या है? काउंटेबल। द स्पाइडर हैज़ 8 हेयरी लेग्स। अब यहाँ पे 8 हेयरी लेग्स जो है काउंटेबल है। ओके, समझ आ रहा है काउंटेबल और अनकाउंटेबल को किस तरीके से हमें बाइफिकेट करना है। देयर आर सेवरल एम्प्टी चेयर्स इन दी हाउस। अब यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे सेवरल कहीं पे है कि कितनी, गिनती नहीं है ना। सेवरल हमें नहीं पता कितनी है, सेवरल मतलब कुछ, तो हमें कुछ का तो हमें नहीं पता ना कितनी है, तो हम इसे इस स्टेटमेंट से नहीं काउंट कर सकते। ओके, द बॉयज़ शूज़ वर कवर्ड विद मड। अब जो मड है ये अनकाउंटेबल है, कितनी मड है, ठीक है। और जो बॉयज़ शूज़ जो हैं वो एक है, वो काउंटेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन इंजॉयड प्लेइंग विद सैंड ऑन द सी साइड। अब जो सैंड है ये अनकाउंटेबल है। शी हैड ब्रॉट होम सम फिश। अब सम माने कुछ फिश, मतलब पता नहीं हमें वो कितनी फ़िश लाई है। समझ आ गया? ऐसे ही आपकी वर्कशीट आपको मिलेगी जब ये चैप्टर ख़त्म होगा, और आपको उसमें करनी होगी आपकी वो कॉपी में वर्कशीट। गॉट इट? तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल किस तरीके से हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। नाउ नेक्स्ट इज अंडरलाइन द मटेरियल नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब मटेरियल नाउन क्या होता है? समझाया था ना, जो कि कोई वुड, स्टील, आयरन, गोल्ड, ये सारा क्या है? मटेरियल, इससे बना हो। अब इन फर्स्ट सेंटेंस द टेबल वाज मेड ऑफ वुड एंड स्टील। जो टेबल है वो किसकी बनी है? वुड और स्टील, ठीक है। गोल्ड इज़ एन एक्सपेंसिव मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। अब इसमें ज्वेलरी होगा या फिर गोल्ड होगा? गोल्ड। ओके, दे रिप्लेस द कॉटन टेबल क्लॉथ विद अ प्लास्टिक वन। अब इसमें कॉटन भी हमारी मटेरियल है और प्लास्टिक भी हमारा मटेरियल ही है, मटेरियल होता है ना। आयरन इज़ रादर हैवी, सो आयरन इज़ अ मटेरियल। द लीड दैट इज़ यूज्ड इन पेंसिल इज़ एक्चुअली अ मेटल। अब देखो, इसमें पेंसिल मटेरियल है, मेटल मटेरियल है, या लीड। जो पेंसिल की टिप, पेंसिल जो जिससे लिखती है, इसका क्या मटेरियल होता है? लीड।
ये लेड से बनती है, राइट? तो दिस इज़ द लेड दैट इज़ यूज्ड इन पेंसिल इज़ अ, ये भी एक मटेरियल है। ओके, समझ आ गया? अभी तुम्हारे फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रॉपर नाउन पे था, सेकंड एक्सरसाइज में काउंटेबल अनकाउंटेबल पे था, एंड योर थर्ड एक्सरसाइज टेल्स यू अबाउट मटेरियल। नाउ योर फोर्थ एक्सरसाइज विच इज़ फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो कि हम लोग फील करते हैं, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो द बॉय वॉज प्रेज्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। ऑनेस्ट तो हमारा वर्ब है, ऑनेस्टी हमारा नाउन है। शी फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्ट इन कंप्लीटिंग द टास्क। मुश्किलें, डिफ़िकल्ट का क्या मतलब हो गया? मुश्किल, और डिफ़िकल्टी मुश्किलें। ठीक है, नेक्स्ट इज अ लिटिल गर्ल डैश वॉज द टॉक ऑफ पार्टी। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। अब इसका है इंटेलिजेंसी। समझ आ रहा है बच्चों?